कर क्या लोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी। एक ड्राइवर से ये पूछने वाले शख्स हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के जिलाधिकारी किशोर कन्याल। जिस समय वो ये पूछ रहे थे ड्राइवर्स से, ये भूल गए थे कि इन्हीं ड्राइवर्स ने संगठित होकर के मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी तानाशाह मानी जाने वाली जोड़ी मोदी शाह को भी अपनी औकात दिखा दी है। गृह मंत्री अमित शाह को गृह सचिव अजय भल्ला को आगे करके ड्राइवर्स को समझाना पड़ा है कि हम अपना फैसला फिलहाल रोक रहे हैं, अभी इसको लागू करने की हमारी कोई मंशा नहीं, और जब लागू भी करेंगे तब आप लोगों से पूछ कर करेंगे। उन ड्राइवर्स से जिलाधिकारी ने पूछ लिया तुम्हारी औकात क्या है। कानून तो हाथ में नहीं लेगा, ये वगैरह सुन लीजिए। हाँ, ऐसी बात हम तो कर रहे हैं। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी, क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी। हालांकि मीटिंग में पहुंचे ड्राइवर्स जिलाधिकारी के इस रवैये से सहमे जरूर, लेकिन हिम्मत के साथ जवाब दिया इसी औकात के लिए तो लड़ रहे हैं साहब। क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी। यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। जी हां, इसी मान सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए ही तो लड़ाई लड़ी जा रही थी। उन्हीं से डीएम ने पूछ लिया तुम्हारी औकात क्या है। डीएम साहब अमित शाह से इस समय पूछ लें कि इनकी औकात क्या है तो समझ में आ जाती, लेकिन उनको उनकी औकात और हैसियत मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिखा दी। घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा इस तरह के अधिकारी जिलों में रहने के लायक नहीं, और यह कहते हुए किशोर कन्याल को शाजापुर जिलाधिकारी पद से हटा दिया। तो डीएम साहब जिस सामान्य से ड्राइवर को आप मामूली व्यक्ति समझ करके उसकी औकात दिखा रहे थे, उसने आपको आपकी हैसियत और औकात बता दी। दरअसल इस लोकतांत्रिक सिस्टम में आप जनता के नौकर के अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ ऊंचे पदों पर बैठे हैं इसका मतलब यह नहीं आप किसी से किसी भी तरह की भाषा में जवाब दें। वो तो भला मनाइए कि सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो वायरल हो गया, वरना इस तरह की गालियां ड्राइवर तबके के लोग रोज सुनते हैं। दरअसल लड़ाई भी यही है। इस काले कानून को लेकर के ड्राइवर्स को जो अंदेशा था वो अंदेशा डीएम साहब ने पुष्ट कर दिया। ड्राइवर्स का कहना था हमें वैसे भी सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता, हम पुलिस से भी प्रताड़ित होते हैं, प्रशासन से भी होते हैं, जरा सा हमारी तरफ से किसी को चोट लग जाए, धक्का लग जाए, बुरी तरीके से पीटा जाता है, कई जगह पर मरणासन कर दिया जाता है या पीट पीट करके मार भी दिया जाता है। नेशनल जनमत मोदी शाह की जोड़ी से यह अनुरोध करता है कि कोई भी कानून लाने से पहले उसका व्यवहारिक पक्ष देखिए। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि दुर्घटनाएं कम हो तो आपका जो पुलिसिंग सिस्टम है, ट्रैफिक सिस्टम है, उसको चुस्त दुरुस्त करिए। आपके ही तमाम सारे पुलिस वाले ट्रक ड्राइवर्स से मुट्ठी में जो पकड़ लेते हैं उस पकड़ने वाले सिस्टम को कम करवाइए। सड़क पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर्स की निश्चित रूप से जांच पड़ताल करवाइए, कहीं कोई शराब पी करके तो गाड़ी नहीं चला रहा, उसकी जांच पड़ताल करने की बजाय इस तरह के नियम थोपेंगे तो निश्चित तौर पर ड्राइवर्स आपको हैसियत दिखाई देंगे। वो भी चुनावी वर्ष है, हैसियत समझाने में ज्यादा समय नहीं लगा। सिर्फ 3 दिन में 80 लाख ड्राइवर्स ने यह समझा दिया कि उनकी हैसियत क्या है और इस देश की इकोनॉमी में उनका योगदान क्या है। इस पूरे देश की लाइफलाइन उन्हीं के दम पर चलती है, इसलिए थोड़े बहुत सम्मान के वो हकदार तो है ही। सीएम मोहन यादव के इस फैसले का स्वागत करता हूं। भले ही इस फैसले को आप राजनीति के नजरिए से देखें, लेकिन इस तरह के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। जिलाधिकारी को भी पता होना चाहिए कि वो कुर्सी पर किसी भी व्यक्ति के साथ बदतमीजी करने के लिए या उससे उसकी औकात पूछने के लिए नहीं बैठे हैं। हालांकि ड्राइवर्स की एकजुटता ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को हैसियत दिखा दी, तो ये डीएम साहब किस खेत की मूली हैं।